जय हिंद दोस्तों, द फ्यूचर कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। क्लास 10 का इतिहास लेसन 4 का एमसीक्यू लेकर के आए हैं। देखिए यहाँ रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया था? तो 1920 में। कहाँ है? 1920 में। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो यह बारदोली के महिलाओं द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? तो यहाँ पर हो जाएगा 1925 में केवी हेडगेवार ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में है। यह रॉलेट एक्ट के खिलाफ में वहाँ पर सभी इकट्ठा हुए थे, जिसे जनरल ओ डायर ने गोली चलवा दिया था। आगे देखिए, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो यहाँ पटना साहिब में हुआ था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। आगे देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो यहाँ पर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। बड़ी कीड़ा मकोड़ा बोल रहा से। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? तो यहाँ पर हो जाएगा 1916 में। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 में। लॉर्ड डफरिन थे उस समय अंग्रेज गवर्नर। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो रामकृष्ण वर्मा ने। बरहा समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में। किस वर्ष इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए पारित किया गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा 1910 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1878 में। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? तो लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। यही सबसे बड़ा गलती हुआ था कांग्रेसियों से कि मुस्लिम लीग को अलग निर्वाचन का मांग को स्वीकार कर लिए। ये उन्हें पता ही नहीं था अलग निर्वाचन का अर्थ है अलग देश। इसी प्रकार अलग देश पाकिस्तान बन गया। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो यह तुर्की के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। आगे देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर कमीशन का गठन किया था। इसने कहा था कि 1000 आदमी मरा है। और कांग्रेस ने अपना कमीशन क्या बैठाया था? मदन मोहन मालवीय कमीशन कांग्रेस ने गठन किया था जांच के लिए कितना इसमें हत्या हुआ है। खिलाफत समिति का गठन किसने किया था? तो यहाँ अली बंधुओं ने खिलाफत समिति का गठन किया था। आगे देखिए, चौरी चौरा कांड के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। आगे देखिए, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। 27 में बना, 28 में आया। महात्मा गांधी नमक कानून किस दिन भंग कर दिए थे? तो 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने नमक कानून को नमक बनाकर भंग कर दिए थे। 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ था? तो यह गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था। यही पूना समझौता में अंबेडकर भी अपना अलग निर्वाचन मांग रहे थे अछूतों और SC ST के लिए कि हमें भी अलग निर्वाचन चाहिए। हमें तो ऐसे भी पूजा पाठ मंदिर में जाने का अलाउ नहीं है, हम लोग अछूत है, इसीलिए हमें भी अलग निर्वाचन चाहिए। और गांधी जी इस बात को जानते थे। अलग निर्वाचन का अर्थ है अलग देश। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? तो यहाँ पर सोनपुर में 1929 ईस्वी में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। इलवर्ट बिल कब पारित हुआ था? इलवर्ट बिल कब पारित हुआ था? तो यह 1883 में इलवर्ट बिल पारित हुआ था। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब पारित हुआ था? तो यहाँ पर हो जाएगा 1894 ईस्वी में। प्रथम ICS अधिकारी कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दूसरा सत्येंद्र नाथ थे। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1914 से 18 तक चला था। 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ निम्नलिखित में किसने आंदोलन किया था? तो यहाँ पर आ जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, इन्होंने सती प्रथा को ख़त्म किया था। दयानंद सरस्वती शुद्धि आंदोलन, ये विधवा पुनर्विवाह, सब कुरीतियों के भारत में कुरीतियों का बम्फर था, ढेर सा था, भरमार था, तो उसी को ख़त्म किए थे ये लोग। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में कंप्लीट यह लौट आए थे भारत में।
किस वर्ष महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने थे? तो नवंबर 1919 में बने थे। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? वह गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? यह किसानों पर लागू थी। किसान का कहना था कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में आपको क्या नील की खेती करना है। इसी को 3 कठिया प्रणाली से हम लोग जानते हैं। भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। आगे देखिए, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? 13 अप्रैल 1919। यही कानून को क्या 13 अप्रैल कह रहे हैं 1919। रॉलेट एक्ट एक कानून था, नो वकील नो दलील, सीधे अरेस्ट कर लेना है। यदि हमें शक हो गया, किसी को शक हो गया कि अंग्रेज सिपाही को कि यहाँ पर लोग लगता है कि भीड़ क्यों लगाया हुआ है, हमें शक है आप पर कि आप षड्यंत्र कर रहे हैं कुछ, इसीलिए चलिए आप जेल में चलिए। सीधे अंदर, कोई कोर्ट वोट में पेशी नहीं, डायरेक्ट अंदर। रॉलेट एक्ट यह कानून है। इसी कानून के खिलाफ वहाँ रॉलेट एक्ट के तहत सैफुद्दीन और सतपाल किचलू 2 माने कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले थे, क्रांतिकारी थे। इन्हीं इस कानून रॉलेट एक्ट कानून के तहत 2 सबसे पहले सतपाल और सैफुद्दीन ये दोनों अरेस्ट हुए थे। इन्हीं के अरेस्ट के विरोध में जालियांवाला बाग में सभी इकट्ठे हुए थे कि ऐसे कैसे होगा, ये कानून कैसा लाया है। इसी को काला कानून कहते हैं। तो सभी बैठे थे जालियांवाला बाग में और कह दिया गया कि जनरल ओ डायर को आया गोली से चलवा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्या के विरोध में किसने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दिया था? तो यह महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। ऑप्शन में सी यह गलत दिया है। स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? स्वराज दल की स्थापना 1923 में हुआ था। चौरी चौरा स्थान वर्तमान में भारत के किस राज्य में है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। चौरी चौरा कांड, यही चौरी चौरा कांड है जहां 22 पुलिसों को थाना में बंद करके आग के हवाले कर दिया था। जिंदा भुट्टा लगा दिया था, उसको होरहा लगा दिया था वो अंग्रेज को। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने के एक कीड़ा बैठ के परेशान करता है जी। कीड़ा जहाँ बैठ गया तो टीचर वही बन जाता। देखिए एक ठो यहाँ बैठा हुआ, यहाँ बैठा हुआ, ये बैठेगा तो फिर पढ़ाने में नहीं बनता। देखिए अभी भी लगता है कहीं बैठा हुआ है। देखिए यहाँ बैठा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो यह कौन हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। आगे देखिए, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो यह नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत किया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के स्थापना हुआ था। कहाँ? ढाका में हुआ था। और यहाँ कौन कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। आगे देखिए, 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ था? ये तो ऊपर
पढ़ाए हैं। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के साथ हुआ था। टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ जतरा भगत ने। आगे देखिए, खोंड विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? खोंड विद्रोह 1914 में उड़ीसा में हुआ था। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन कब स्थगित हो गया था? तो यह 12 फरवरी 1922 को वही चौरी चौरा घटना के बाद यह स्टॉप कर दिया गया था असहयोग आंदोलन। 1921 में मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अली मुसालियार के द्वारा। कहाँ? यह केरल में हुआ था। केरल में हुआ था यह मोपला विद्रोह। कौन सा दिन अखिल भारतीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 1 सितंबर को। रॉलेट एक्ट विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई थी? तो यहाँ 6 अप्रैल 1919 को। कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया है? तो यह अमेरिका से कांग्रेस शब्द लिया गया है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले। बाल कृष्ण गोखले है, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? तब बीजी तिलक ने एवं एनी बेसेंट ने। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह वल्लभ भाई पटेल। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ अंबेडकर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कहीं पाएगा आपको शॉर्टकट में WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में एलन एक्टोबियम ह्यूम। ये पूरा नाम है, संस्थापक का नाम एलन एक्टोबियम ह्यूम पूरा नाम है। इनका शॉर्ट में AO ह्यूम। केंद्रीय असेंबली पर बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो ये कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। ये आपका समाप्त हो गया लेसन 4 का MCQ। नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। जय हिंद।